कहानी की शुरुआत एक नीमो नाम की लड़की से होती है जो अपने डैड के साथ लाइट हाउस में रहती थी। वो अपने डैड के साथ काफ़ी खुश थी, उनके साथ काफ़ी एंजॉय भी करती थी। इसी तरह उसकी लाइफ चल रही थी। उसे लाइट हाउस के बारे में सब कुछ पता था। उसके डैड ने उसे सब कुछ सिखाया हुआ था। नीमो के पास एक पिगी टॉय था जिसे वो अपने साथ लेकर सोती थी। वो नीमो को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें उनका दोस्त फिलिप उनको खजाने की तलाश में उन्हें साथ लेकर जाता है, लेकिन नीमो के डैड उसे मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी फिलिप उनको जबरदस्ती लेकर जाता है ओशन की गहराई में। वो कहता है कि फिर तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और लंबे टेंटिकल से उन्हें पकड़ लेता है। और तभी उसी वक्त नीमो के डैड को एक कॉल आती है जहाँ तूफान के कारण किसी की बोट फंसी हुई थी और नीमो के डैड को उन्हें बचाने जाना पड़ता है। जाने से पहले वो नीमो को कहते हैं कि इमरजेंसी में तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें पता है ना। वो कहती है हाँ, और अपने पिगी को साथ में लेकर सो जाती है। कुछ देर बाद नीमो की आँख खुलती है और वो देखती है कि ठंड की वजह से पूरा लाइट हाउस जम चुका था। वो डोर ओपन करती है और बाहर चेक करने के लिए, तो वो देखती है कि बाहर बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी और तूफान भी आ चुका था, जिसकी वजह से पूरा लाइट हाउस गिर जाता है और उसी के साथ नीमो भी पानी में बहकर एक बड़े से बवंडर में चली जाती है। पानी की गहराई में उसे उसके डैड दिखाई देते हैं, लेकिन तभी बड़ा मॉन्स्टर आकर उन्हें खींच लेता है और नीमो की आँख खुल जाती है। दरअसल ये नीमो का नाइटमेयर था और अभी हमने जो भी देखा वो एक बुरा सपना था। जब मॉर्निंग में कार्ला उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। कार्ला कहती है कि शहर में तुम्हारे अंकल रहते हैं और तुम्हारे डैड ने कहा था कि अगर मैं ना रहूं तो नीमो को मेरे भाई के पास भेज देना। लेकिन नीमो उसके अंकल को नहीं जानती थी क्योंकि नीमो ने ज्यादातर वक्त अपने डैड के साथ बिताया हुआ था। कार्ला नीमो से कहते कि अब तुम्हें अपने अंकल के साथ ही रहना होगा, वही तुम्हारी देखभाल करेंगे। लेकिन नीमो मना कर देती है और कहती है कि मैं लाइट हाउस की देखभाल करूंगी, डैड ने मुझे सब कुछ सिखाया है। लेकिन नीमो छोटी थी और लाइट हाउस की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसी वजह से नीमो को अपने अंकल के साथ शहर में जाना पड़ता है। फिर नीमो उसके अंकल के साथ उनके घर आ जाती है, जहाँ उसके अंकल नीमो को उनकी कंपनीज की चीजें दिखाते हैं और नीमो को चीजों को छूने से भी मना कर देते हैं। अब रात के टाइम नीमो जब सो रही थी तभी उसका पिग जिंदा हो जाता है और कुछ समझने से पहले ही नीमो का बेड भी अजीब तरीके से बड़ा होने लगता है। ये देखकर नीमो काफी डर जाती है, लेकिन वो बेड अपने पैरों को लंबा कर देता है और शहर के बीचों बीच चलने लग जाता है। इसके बाद शहर से निकलकर वो बेड नीमो को उसके लाइट हाउस के पास ले आता है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो अंदर जाती है तो उसे लगता है कि उसके डैड आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर फिलिप था जो सब चीजों को इधर उधर फेंक रहा था और नीमो को देखकर क्लोजेट में छुप जाता है, जिसे देखकर नीमो भी बुरी तरीके से डर जाती है। फिलिप जब क्लोजेट से बाहर आता है तो वो कहता है कि मैं फिलिप हूँ और मैं तुम्हारे ख्वाब में हूँ और मुझे सपना समझकर भूल जाओ। लेकिन नीमो कहती है कि क्या तुम वही फिलिप हो जो मेरे डैड की स्टोरीज में थे। वो कहती है कि तुम उनकी स्टोरी से काफी अलग हो, तुम्हारे बाल लंबे हैं और तुम बदबूदार भी हो। तो फिलिप कहता है कि तुम्हारे डैड और मैं दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की और हम अलग हो गए। वो नीमो से एक मैप के बारे में पूछते हैं जिसकी मदद से वो जादुई मोती को पा सकता था, लेकिन वो कहती है कि मुझे किसी मैप के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो नीमो पे चिल्लाता है और मैप ढूंढने लग जाता है। नीमो कहती है कि तुम मेरे ख्वाब से कुछ भी नहीं ले जा सकते। फिलिप कहता है कि अगर वो मैप हमें मिल गया तो उसकी मदद से तुम्हारे डैड को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सुनकर नीमो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि मैप कहाँ पर है। उसके बाद फिलिप कहता है कि अब वक्त आ चुका है ख्वाब से जाने का और फिलिप नीमो को उठाकर विंडो से थ्रो कर देता है और वो जाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीमो के अंकल नीमो को स्कूल ले जाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम स्कूल में पढ़ाई करोगी, लेकिन नीमो को स्कूल जेल की तरह लगता था। दरअसल नीमो के डैड ने नीमो को कभी स्कूल नहीं भेजा। उसी वक्त वहाँ पर स्कूल की टीचर आ जाती है और नीमो के अंकल टीचर से कहते हैं कि नीमो के डैड ने नीमो को स्कूल से हमेशा दूर रखा है, इसी वजह से वो ज्यादा स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानती और वो उन्हें नीमो को सब कुछ सिखाने के लिए कहते हैं। नीमो वहाँ एक लड़के से
मिलती है और उससे दोस्ती भी कर लेती है। उससे बातें करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता है। अब रात के वक्त नीमो के अंकल फिलिप नीमो के पास आते हैं और उसे एक डोर के लॉक को ओपन करने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस तरह जेल के डोर को खोल सकती हो। उसके बाद जब नीमो सो रही थी तो उसे फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें नीमो का पिग उसके सामने उस मैप को ढूंढ लेता है जिसके बारे में फिलिप बात कर रहा था। नीमो उस मैप की मदद से किसी के भी ड्रीम में जा सकती थी और फिलिप को भी इसीलिए वो मैप चाहिए था ताकि वो मैप के जरिए तूफान वाले समंदर में जाकर मोती को चुरा सके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो अपने साथ सारी जरूरी सामान ले लेती है और स्कूल के नीचे बेसमेंट में जाकर सो जाती है और वो वापस सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ जाकर वो फिर से फिलिप को मिलती है और उसे वो मैप दिखाती है। फिलिप उससे मैप लेने की कोशिश करता है लेकिन नीमो उसे मैप नहीं देती, लेकिन फिर भी फिलिप उससे मैप छीन लेता है। नीमो उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन फिलिप उसे मना करता है और कहता है कि दूसरों के सपनों में बहुत खतरा होता है, अगर तुम दूसरों के सपनों में मर गई तो वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन नीमो बहुत जिद्दी थी, इसी वजह से फिलिप उसे अपने साथ ले जाता है। वो नीमो को बताता है कि उसके डैड ने मिलकर इस मैप को चुराया था ब्यूरो के लोगों से। दरअसल ब्यूरो एक ऐसी एजेंसी का नाम है जहाँ सिर्फ वही लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कैसे सपने देखेगा। लेकिन उस मैप में एक ऐसी जगह थी जहाँ कीमती मोती थे, लेकिन ब्यूरो की पुलिस नहीं चाहते थे कि कोई भी उस मोती तक पहुँचे। इसी वजह से फिलिप के पीछे अभी भी पुलिस पड़ी हुई थी ताकि वो वहाँ तक ना पहुँच सके। उसके बाद फिलिप नीमो को एक डोर के जरिए किसी लड़की के ड्रीम में ले जाता है जहाँ वो लड़की डांस कर रही थी और उसके साथ फिलिप भी डांस करने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ सब ब्लू होने लग जाता है और नीमो को भी डर लगने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर लेडी पुलिस आ जाती है जो उस पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन उसी दौरान वो लंबे डेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है, लेकिन फिलिप नीमो को वहाँ से उठाकर निकल जाता है। नीमो कहती है कि मैंने पहले भी इसे देखा है, तो फिलिप समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर वाला ड्रीम नीमो का है। वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम पनौती हो और अपने साथ मुझे भी मरवाओगी। इससे पहले कि वो नीमो से मैप लेता, नीमो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो स्कूल से निकल जाती है और नीमो के अंकल उसे घर ले आते हैं। डिनर करते वक्त फिलिप नीमो को कहता है कि तुम्हें खुलकर जीना होगा, तुम्हारे डैड ने भी यही किया था। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम से शादी करने के बाद वो लाइट हाउस में रहने चले गए और दुनिया से अलग हो गए। लेकिन ये बात नीमो को अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से वो अपने रूम में सोने चली जाती है। लेकिन स्कूल में सोने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वहाँ उसके अंकल आते हैं और नीमो को कहानी सुनाते हैं। अब कहानी सुनाते हुए नीमो को भी नींद आ जाती है और वो वापस सपनों की दुनिया में चली जाती है फिलिप के पास। लेकिन फिलिप फिर से मैप चुरा लेता है और नीमो को जाने के लिए कहता है, लेकिन नीमो भी बहुत जिद्दी थी, वो कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। ऐसे ही चलते चलते फिलिप से क्वेश्चन करती है कि तुम कौन हो, तुम हमेशा सपनों की दुनिया में क्यों रहते हो। वो कहता है कि मुझे नींद में से उठना अच्छा नहीं लगता, मैंने सपनों की दुनिया को ही अपना घर बना लिया है। वो उसके डैड के साथ बिताए हुए हर पल को नीमो के साथ शेयर करता है और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वहाँ उसे कचरे की गाड़ी दिखाई देती है और दोनों उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन उसका पीछा करते हुए वो लेडी पुलिस वहाँ आ जाती है। वो लोग पीछे से निकलकर आगे चले जाते हैं और देखते हैं कि ट्रक तो कोई छोटा बच्चा चला रहा है। फिलिप बच्चे से कहता है कि तुम ट्रक को तेजी से चलाओ। ट्रक तेजी से चलने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सब लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी नीमो का नाइटमेयर वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिससे देखकर वो डर जाती है। लेकिन किसी तरह वो लोग वहाँ से निकलकर किसी और के ड्रीम में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर वो आदमी भी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद फिलिप भी नीमो से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और खुशी से नाचने लग जाता है। लेकिन वहाँ फिर से वो लेडी पुलिस आ जाती है और इस बार फिलिप को पकड़ लेती है। वो कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब 160 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी। वो फिलिप के पास मैप ढूंढती है, लेकिन उसे मैप तो नहीं मिलता, लेकिन लोगों की चुराई हुई काफी सारी चीजें मिलती है। वो फिलिप को ले जाकर एक केज में बंद कर देती है। अब नीमो को भी पता चल जाता है कि ड्रीम्स में ज्यादा टाइम रहने के कारण फिलिप भूल चुका है कि वो कौन है और वो भी सपने से बाहर आना चाहता था, लेकिन असली दुनिया में उसका कोई नहीं होने के कारण वो वापस भी नहीं जा सकता था। फिर वो लेडी पुलिस वहाँ आकर नीमो को ले जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम भी क्राइम करने लगोगी तो मैं तुम्हें बच्चों की जेल में भेज दूंगी। उस लेडी को सब पता था कि नीमो यहाँ मोती लेने आई है,
लेकिन वो उससे कहती है कि जादुई मोती जैसी कोई चीज नहीं होती और तुम्हें अपनी दुनिया में रहकर खुश रहना चाहिए, और फिर वो उसे जगा देती है। यहाँ फिलिप नीमो को उनके बचपन की वीडियो दिखाता है जहाँ नीमो के डैड और फिलिप कैसे दोनों साथ में रहकर एडवेंचर्स करते थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। दरअसल ड्रीम वाला फिलिप्स कोई और नहीं बल्कि नीमो के अंकल ही है, लेकिन नीमो के डैड के जाने के वजह से वो काफी दुखी हो गए थे और उनका फिलिप वाला किरदार सपनों में ही बंद हो चुका था। ये सुनकर नीमो इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर से वो स्कूल के बेसमेंट में जाकर सो जाती है और उन सारे सपनों से निकलकर फिलिप के पास पहुंच जाती है। वो फिलिप को वहां से आजाद कर देती है, लेकिन तभी वहां पर वो लेडी पुलिस आ जाती है जो फिलिप के फेस पर पंच करती है, लेकिन नीमो उस लेडी से उसकी गन चुराकर उसे फ्रीज कर देती है और वो लोग वहां से निकलकर एक बर्फीली जगह पर आ जाते हैं। लेकिन वो लेडी अभी भी उनका पीछा कर रही थी और वो लोग वहां से एक बड़े से बर्ड के ऊपर बैठकर उसकी सवारी करने लग जाते हैं। नीमो बहुत खुश थी ये सब नजारा देखकर। फिर वो लोग उस लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं, बुरे ख्वाबों का समंदर, जहाँ बहुत ही खतरा था और मोती भी वहीं पर थे। वो लोग अंदर जाकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ नीमो भी फिलिप से कहती है कि वो कौन है। वो उससे सब बता देती है कि कैसे उसके डैड ने फिलिप को छोड़कर वहाँ से चले गए और फिलिप सपनों की दुनिया में ही रह गया। वो कहती है कि मोती मिलने के बाद तुम्हें सब याद आ जाएगा, लेकिन फिलिप कहता है कि अब मुझे नहीं जाना उस दुनिया में, मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये सुनकर नीमो को दुख होता है और वो मोती को अकेले लेने का फैसला करती है, लेकिन फिलिप नहीं चाहता कि वो अकेले जाए, इसीलिए वो नीमो को जगा देता है। इस तरफ भी टीचर को पता चल जाता है कि नीमो उनसे झूठ बोलकर बेसमेंट में सोने चली जाती थी, इसीलिए वो फिलिप को बुला लेती है और उससे कहती है कि आप अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें फीलिंग बयां करना नहीं आता था। जब वो वापस घर आते हैं तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिलिप कहता है कि तुम यहाँ आई, मैंने तुम्हें नहीं लाया। ये सुनकर नीमो रोने लग जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर फिलिप नीमो से प्यार करता था, एक बेटी की तरह। उसी रात नीमो अपने बैग और पिगी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तूफान इतना तेज था कि नाव टूटने के कारण नीमो के सर पर चोट लग जाती है और वो नाव में ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद नीमो वही समुद्र की गहराइयों में चली जाती है मोती को ढूंढने। वहाँ उसे मोती तो मिल जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन राइट टाइम पर फिलिप आकर उसे वहाँ से ले जाता है और वो लोग वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता और इसी की वजह से उनका एयरप्लेन भी क्रैश हो जाता है और वो लोग वहाँ से दूसरे के ड्रीम में चले जाते हैं। वो लोग एक एक करके फर्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं। इसी तरह नीमो के अंकल भी कार्ला के साथ मिलकर नीमो को ढूंढने आ चुके थे, लेकिन ड्रीम के अंदर नीमो की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और गलती से मोती भी नीचे गिर जाता है, लेकिन फिलिप वो मोती को उठाकर नीमो को दे देता है और फिलिप उस मॉन्स्टर के साथ गायब हो जाता है। इस तरफ नीमो के अंकल को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो नीमो को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नीमो मोती के जरिए अपने डैड को एक बार फिर से मिल पाती है और उनके साथ टाइम स्पेंड करके वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और कहानी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।